आज की ये कहानी, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। ये कहानी है एक बचाव की, एक ऐसी लड़की की जो अंधेरे की गहराइयों से रोशनी की तरफ लौटी। सोचिए, एक अनजान फोन कॉल पर ये शब्द सुनाई देते हैं। एक परिवार के लिए ये शब्द उम्मीद भी थे और खौफ भी। उम्मीद कि उनकी बेटी जिंदा है और खौफ कि वो किस हाल में जिंदा है। तो सवाल ये था कि ये दर्द और डर में डूबी हुई आवाज आखिर थी किसकी? महीनों से जो लड़की लापता थी, वो आखिर किस जहन्नुम में फंसी हुई थी? तो चलिए इस पूरे मामले को शुरू से समझते हैं। सब कुछ शुरू हुआ 2 अक्टूबर 2025 को आई एक रहस्यमयी फोन कॉल से। ये आवाज लता की थी, जो महीनों पहले घर से गायब हो गई थी और अब वो अपने भाई से बात कर रही थी। इस एक कॉल ने लता के परिवार को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उनकी बेटी जिंदा तो थी, लेकिन एक ऐसी भयानक मुसीबत में थी जिसका वो अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे। उन्होंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और सीधा पुलिस के पास पहुंचे। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा था। देखिए, 2 अक्टूबर को कॉल आई। परिवार जो सदमे में था, किसी तरह हिम्मत जुटाकर 5 अक्टूबर को मनेर पुलिस को सारी जानकारी देता है और फिर 6 अक्टूबर को आधिकारिक तौर पर एफआईआर दर्ज होती है, जिसके साथ ही लता को बचाने का मिशन ऑफिशियली शुरू हो जाता है। पुलिस ने भी तुरंत एक्शन लिया। उस अनजान नंबर को ट्रेस किया गया और उसकी लोकेशन मिली पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर में। ये इस जांच में पहली बहुत बड़ी कामयाबी थी। तो पुलिस ने उस नंबर पर कॉल किया। सामने वाले आदमी ने जाहिर है डर के मारे फोन काट दिया, लेकिन पुलिस ने दोबारा कॉल किया और इस बार साफ साफ चेतावनी दी, फोन मत काटना, हमें पता है तुम कहाँ हो। बस इतना सुनते ही वो आदमी टूट गया। उसने कबूल किया कि वो एक कोठे पर गया था और वहीं पर लता नाम की एक लड़की ने उससे मदद की गुहार लगाई थी। लता को बचाने के इस मिशन को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वो इस दलदल तक पहुंची कैसे। उसकी कहानी उम्मीद, धोखे और बेबसी की एक दर्दनाक दास्तां है। लता की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। एक तरफ वो अपने पति के हिंसक बर्ताव से परेशान थी, लेकिन वो अपने 3 साल के बेटे की मां भी थी। और दूसरी तरफ उसे एक अनजान शहर के कोठे में बेच दिया गया था, जहां हर रोज उसे एक नई अजियत से गुजरना पड़ता था। निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। तो हुआ ये था कि 16 जून 2025 को उसने घर छोड़ने का एक बड़ा फैसला किया। एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद में वो पटना जंक्शन पर फेसबुक पर मिले एक आदमी से मिलने गई थी। पर जिस आदमी से वो मिलने गई थी, वो कभी आया ही नहीं। घंटों इंतजार करने के बाद जब वो अकेली, डरी हुई और हताश थी, तब एक नौजवान उसके पास आया और उसने ये झूठा दिलासा दिया। मदद का वो वादा असल में एक सौदा था। उस अजनबी ने लता को 2 लाख रुपए में एक कोठे पर बेच दिया। तो चलिए कहानी में वापस आज के समय पर आते हैं। पुलिस को अब लता की लोकेशन पता थी, लेकिन अब उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, एक बहुत ही मुश्किल सवाल। सवाल ये था कि तस्करों को जरा सी भी भनक लगे बिना लता को वहां से कैसे निकाला जाए। पुलिस को ये डर था कि अगर उन्होंने सीधे सीधे छापा मारा तो कोठे के मालिक लता को कहीं और छिपा देंगे और शायद वो हमेशा के लिए खो जाएगी। इसलिए पुलिस ने एक बहुत ही साहसी और कह सकते हैं कि एक बहुत ही चतुर प्लान बनाया। एक सिपाही को ग्राहक के भेष में उस नर्क के अंदर भेजा गया। और बस यहीं से इस कहानी का सबसे ज्यादा टेंशन वाला हिस्सा शुरू होता है। वो अंडरकवर ऑपरेशन अब एक्शन में था। कोठे के अंदर उस अफसर को कई लड़कियां दिखाई गई, लेकिन उसने सबको मना कर दिया। वो इस बात पर अड़ा रहा कि उसे सिर्फ वही लड़की चाहिए जो उसकी तस्वीर में है, यानी लता। ये एक बहुत बड़ा जोखिम था, लेकिन इसी से ये पक्का हो गया कि उनका टारगेट वहीं पर मौजूद है। और फिर जब उसे लता के साथ एक कमरे में अकेला भेजा गया तो उसने अपनी असली पहचान बताई। जरा सोचिए, एक डरी सहमी, हर उम्मीद खो चुकी लता के लिए ये शब्द महीनों बाद मिली उम्मीद की पहली किरण की तरह होंगे। बस इशारा मिलते ही बाहर इंतजार कर रही पुलिस की टीम ने उस बिल्डिंग पर धावा बोल दिया और लता को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। महीनों की कैद और दर्द के बाद वो आखिरकार आजाद थी। रेस्क्यू मिशन तो कामयाब हो गया था, लेकिन लता के लिए असली लड़ाई अब शुरू होनी थी। अपने जख्मों को भरने की और एक नई जिंदगी शुरू करने की लड़ाई।
अपने परिवार से मिलना और खासकर अपने 3 साल के बेटे से मिलना एक बहुत ही भावुक पल था। ये उसकी नई जिंदगी की तरफ पहला कदम था। इसके बाद जो हुआ वो सच में हैरान करने वाला था। काउंसलिंग और बातचीत के बाद लता के पति ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। ये जानते हुए भी कि लता पर क्या-क्या गुजरी है, उसने उसे वापस अपने परिवार में स्वीकार कर लिया। ये हमारे समाज में एक बहुत ही दुर्लभ मिसाल है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? पहली बात, सोशल मीडिया पर मिले अजनबियों से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। दूसरी, हिम्मत का एक छोटा सा काम भी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। उस एक ग्राहक की इंसानियत ने ही इस पूरे बचाव की नींव रखी थी। और सबसे जरूरी बात कि रात चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, उम्मीद की एक किरण हमेशा कहीं ना कहीं होती है। जाते जाते बस एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा, जरा सोचिए, अगर उस दिन वो एक ग्राहक हिम्मत न दिखाता तो लता का क्या होता? ये बात हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी हमारा एक सही फैसला कितना बड़ा बदलाव ला सकता है।